हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार आर्य। और जैसा कि आप सभी ने पिछली कक्षा में देखा कि हमने आसानी से क्लिपबोर्ड सेक्शन और फॉन्ट सेक्शन को समझा था। इस सेक्शन में हम पैराग्राफ सेक्शन समझेंगे जो आपके पास आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्या है पैराग्राफ, हम इसे आसानी से समझेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत ये जो हमारे पास ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना, वर्ड दिखाई दे रहे हैं, हम इनको सेट करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमने से इतने मैटर को हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। माउस की सहायता से हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। तो जैसे हमने इसमें क्लिक किया तो देखो हमारा मैटर इस ओर से तो पूरा बराबर हो गया और इस ओर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया। मतलब ये लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा मैटर एक साइड हो गया और यहाँ पर से थोड़ा बहुत इसने फंक्शन को छोड़ दिया। इसी प्रकार से यदि हम इसे सेंटर में कर दें, ये सेंटर अलाइनमेंट पैराग्राफ कहलाता है। ये देखो, ये दोनों तरफ से बराबर कर दिया, मतलब यहाँ भी नीचे ऊपर। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ लाइन कम ज़्यादा है, ठीक यहाँ भी लाइन कम ज़्यादा है। और हमने जैसे ही हमने इसे राइट अलाइनमेंट किया तो देखो यहाँ से अब हमारा अलाइनमेंट बराबर हो गया और इस ओर इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना आपको मार्जिन, ये मार्जिन की लाइन से ये बराबर है। और इसके बाद हमने ये जस्टिफाई अलाइनमेंट, इसमें दोनों तरफ से बराबर हो जाते। देखो यहाँ से भी बराबर और से यहाँ से भी बराबर हो गया है। तो आपने आसानी से समझा कि किस प्रकार से हम अलाइनमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। या हम इसका आइए फॉन्ट कम कर देते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए हम एक और लिख लेते हैं। और कोष्टक के साथ शिफ्ट के साथ हमने दबाया और यहाँ पर आराम से लिख लिया 5,6 और इक्वल और प्लस एंटर। आपने देखा ये मैटर हमारे पास आसानी से आ गया। अब इस मैटर को हमने सिलेक्ट कर लिया। कहाँ तक सिलेक्ट कर लिया? यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। अब आपको समझने में बड़ा ही आसान होगा। एक बार और पैराग्राफ सेक्शन को समझ लेते हैं। तो देखो जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये आप यहाँ पर देख रहे हो ये लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा बराबर, देखो एकदम लाइन से आ गया नीचे। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने राइट देखा, राइट अलाइनमेंट, तो ये क्या किया, यहाँ से कम कर दिया। मतलब लेफ्ट साइड से इसने पूरा का पूरा ये जो ऊपर है जो रूलर लाइन कहलाती है, इसमें मार्जिन के हिसाब से इसने बराबर कर दिया। आपने इसे आसानी से समझ लिया। अब यहाँ पर हम इसके बाद राइट में यदि हम क्लिक कर दें तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पर अब इस मार्जिन के हिसाब से यहाँ पर ये पूरे के पूरे अक्षर एक लाइन से लग गए, बाकी की सारा गैप यहाँ छोड़ दिया गया। क्योंकि यहाँ पर आपको ये जो मार्जिन दिखाई दे रहा है तो इससे अब हमें कोई मतलब नहीं, अब हमें मतलब है इससे। इसके पश्चात यहाँ पर हमने सेंटर अलाइनमेंट जब क्लिक किया तो ये देखो अब इसमें क्या हुआ, सेंटर अलाइनमेंट क्लिक कर दिया तो यहाँ पर ये बराबर हो गया, है ना। और यहाँ भी बराबर हो गया। कहने का तात्पर्य यहाँ और यहाँ दोनों तरफ इसने बराबर गैप दे दिया। अर्थात यहाँ का जो मेन मैटर था, जो हमने यहाँ रीड किया था, लिखा था, राइट किया था, वह हमारे यहाँ पर सेंटर में दिखाई दे रहा है। और यदि हम इसे जस्टिफाई कर दें तो यहाँ देखो ये पूरा का पूरा मैटर देखो दोनों तरफ से बराबर हो गया। केवल लास्ट में जाके जहाँ पर कम होगा, जैसे ये पैराग्राफ यहाँ समाप्त हो रहा था तो हो गया। तो आपने आसानी से इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी पैराग्राफ सेक्शन में। तो आपने यहाँ पर देखा कि राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट ये लेफ्ट था और यहाँ पर जस्टिफाई। इसके बाद आता है यहाँ पर एक आता है कि लाइन पैराग्राफ। तो लाइन पैराग्राफ से तात्पर्य यह है कि जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा एक मैटर सिलेक्ट किया। चलो भाई हमने इस मैटर को ये सिलेक्ट कर लिया। माउस की हेल्प से हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब इस पे पैराग्राफ मतलब ये जो स्पेस है ना, अक्षर कितने पास देखो 3.0 किया तो हमने कितना सारा गैप हो गया, ये 2 पॉइंट किया। अब ये देखो आराम से ये गैप
तो आप कितना गैप चाहिए, मानो इतना चाहिए, तो ये लो भैया हो गया। अब आपके ये जो सेंटेंसेस हैं ये सारे के सारे दूर दूर दिखने लगे। हमने इसे फिर सेलेक्ट किया और हमने इसे क्या किया, सिलेक्ट करने के पश्चात दोबारा उसी कंडीशन में गए और स्पेस लाइन पैराग्राफ में गए और आराम से हमने पास कर दिया। अब देख पा रहे हैं आप, आसान से हमारा सारा का सारा मैटर पुरानी स्थिति में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। इसके पश्चात हम आते हैं यहाँ पर आराम से, ये है बुलेट्स। बुलेट्स का प्रयोग क्या होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि मान लीजिए एक प्रश्न है आपके सामने कि भाई ताजमहल किसने बनवाया, उसमें ऑप्शन में आप डाल सकते हैं शाहजहां ने, अकबर ने, या फलाना ने, या ढिमकाना ने। इतिहास की बात है, किसने बनवाया है। तो हम तब ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर हम चले गए, ये देखो लग गया। अब जितने भी आप इनमें गैप करेंगे, मान लीजिए हमने इसे नीचे लाया तो देखो एंटर की क्लिक किया, ये देखो, तो इसी को कहते हैं दोस्तों बुलेट्स। ये मतलब किसी एक वाक्य के इंपॉर्टेंट टूल्स को समझाने के लिए हमने ये कर दिया। ये देखो, आप जितना चाहें तो अपने माउस को आराम से, ये नहीं करना तो इसे जितनी बार क्लिक करते जाएंगे लगता जाएगा। ये देखिए, अब आप यहाँ मैटर आसानी से लिख सकते हैं। मान लीजिए हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है रघुपति राघव, तो हमने लिख लिया रघुपति राघव राजा राम, ये लिख दिया। तो आपने आसानी से समझ लिया होगा। सेकेंड जो हमारे पास है, यहाँ पर ये देखिए पॉइंट है, यहाँ पर अगर क्लिक कर दें तो ये विभिन्न प्रकार के, अर्थात यदि हम चाहें तो किस टाइप का हमें लेना है, मान लीजिए इस प्रकार का लेना है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ये बुलेट्स लाइब्रेरी है। और आप एरो चाहिए, या आपको इस प्रकार से एक ब्लैक होल चाहिए, या इस प्रकार का सर्कल चाहिए, या आपको ये चौकोर या डिब्बे के आकार का चाहिए, मतलब जो भी आप चाहते हैं। फिर चेंज लिस्ट लेवल, यहाँ पर से आप देखोगे तो ये विभिन्न प्रकार की लाइन से आपको भाई मतलब किस प्रकार का चाहिए, आप इसे भी क्लिक कर सकते हैं। फिर डिफाइन न्यू बुलेट्स, यदि आप ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने भी विभिन्न प्रकार के ये सिम्बॉल्स हैं। ये देखो किसको लगाना भाई, मान लीजिए हमें लगाना है इसको, हमने यहाँ पर ओके कर दिया। और ये देखो, कहने का तात्पर्य है यदि आपकी लाइब्रेरी में जो हमने अभी यहाँ पर क्लिक किया था यहाँ डिफाइन न्यू बुलेट में, यदि आपकी इस लाइब्रेरी में कोई भी ऐसा सिंबल नहीं दिख रहा है जो आपको यहाँ लगाना है, कोई नया लगाना चाहते तो आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के, कौन सा लेफ्ट लगाना है, सेंटर लगाना है, राइट लगाना, राइट लगा लेते भाई। जैसे हमने राइट किया, देखो ये थोड़ा सा दूर हो गया, ये बिल्कुल सटा हुआ था। तो हमने इस ऑप्शन में जाके बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, आप यूज करेंगे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ एक पिक्चर का भी ऑप्शन है कि भाई हमें इनमें से कोई पिक्चर्स लगानी है। ये देखो बहुत सारी हमारे पास, बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं, पुष्प लगा सकते हैं, या हम पता चले कि चलो भाई इंपोर्ट कर लेते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का, अब इनमें से कौन सी पिक्चर हमें ऐड करनी है, मान लीजिए हमें ये कैप्चर में से ले लिए एक फ़ोटो और हमने यहाँ पर ओके किया, ये हमारे पास फ़ोटो आ गई। अब हमने इस पर क्लिक कर दिया, जैसे हमने क्लिक किया फिर हमारे पास डायलॉग बॉक्स आया, हमने ओपन किया और ये देखो ये हम पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो आपने इसे समझा, बहुत ही इजी था और आसान था। अब ये देखो, अब ये लाइब्रेरी में हमारे पास ये फ़ोटो आराम से दिखाई देने लगी हुई। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। पिक्चर्स, ये फॉन्ट है और इसमें हमने क्लिक किया तो देखा तीनों ऑप्शन थे, जैसे ये सेंटर में लगा दिए और हमने इसे ओके कर दिया तो क्या हुआ, सेंटर में लग गया। मतलब लेफ्ट राइट सेंटर कहाँ लगाना है, आप इसे सटाकर भी लगा सकते, दूर भी लगा सकते थे, सेंटर में लगा सकते थे। तो आपने जस्टिफाई को, मुझे पूरा विश्वास होगा आपने इसे आसानी से सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। और इसके पश्चात जैसे ही हम आएंगे नंबर, अब ये क्या है, तो ये है नंबरिंग, अर्थात ये बुलेट के ही प्रकार का रहता है लेकिन नंबरिंग सिस्टम है। जैसे मान लीजिए हमने इसे क्लिक किया
अब हम इसमें गए तो देखो एक नंबर्स आने लगा। जैसे हमने इसे क्लिक किया तो यहाँ पर हमने जैसे क्लिक किया तो आप देखो जो भी चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी लाइन्स में है, क्योंकि बुलेट्स यहाँ तक लगे थे। और हम अच्छे से देख लेते हैं। और हम ये विभिन्न प्रकार के कोष्ठक के अंदर ABCD या रोमन नंबर, विभिन्न विभिन्न प्रकार के जैसे नंबर चाहिए, यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें जैसे चेंज लिस्ट लेबल, डिफाइंड न्यू नंबर फॉर्मेट। आप यदि चाहते हैं कि अलग प्रकार का आपके पास नंबर फॉर्मेट हो तो आप उस प्रकार का भी नंबर फॉर्मेट कर सकते हैं। ये देखो अपने पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6, ये मान लीजिए भाई हमें ये लगाना है, हमने इसके पास ओके कर दिया। अब ये देखो 00 101, 00 102, 00 103, 00 104। आप इस कक्षा में जुड़े रहेंगे तो आपको पैराग्राफ सेक्शन बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। तो आपने देखा बहुत सारी चीज़ें फॉर्मेट हैं। आप यहाँ ये फॉन्ट भी है कि भाई हमें फॉन्ट किस टाइप का चाहिए, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, किस टाइप में चाहिए, मंगल में चाहिए या फिर बहुत सारी चीज़ें संस्कृत में चाहिए। संस्कृत टेक्स्ट को कर लेते हैं, चलो एक बार करके देखते हैं। इसमें वैसे कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं आया, तो आप समझ गए होंगे कि हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें इसमें आसानी से सीख सकते हैं। और इसके पश्चात आता है, आइए हम इसको हटा देते हैं क्लिक करके, और आसानी से अब हम चलते हैं तीसरा जो है तो ये मल्टी लेवल लिस्ट है। मल्टी लेवल लिस्ट मतलब बहुत सारी लिस्टों को हम इसमें यूजबल बना सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ क्लिक किया तो ये देखो ये पॉइंट आ गया, तो दिख रहा है ना, ये पॉइंट हमने आसानी से क्लिक कर लिया। ये बहुत सारी चीज़ें आप हेडलाइन दे सकते हैं, हेडिंग, ये आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10। ये बहुत सारी जो मैटर होते हैं उसको आर्टिकल के रूप में देता है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो इससे भी हो सकती हैं, आसानी से हो सकती है। जैसे ये हमने ये सेक्शन में क्लिक किया, इसमें क्लिक कर दिया, तो आपने देखा कि यहाँ पर हम गए तो हमने अभी हेडिंग ली थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें चैप्टर ले लेते हैं। ये देखो चैप्टर के हिसाब से अगर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, इसको आपने बड़ी ही आसानी तरीके से समझ लिया होगा। और इसके पश्चात आप यहाँ पर जो देखेंगे तो सबसे पहले हम इस मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। आइए सबसे पहले हम इस मैटर को भाई सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो कहाँ तक कर लेते हैं सिलेक्ट, चलो यहाँ तक हमने मैटर इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये आपके सामने दिख रहा है कि ये मैटर हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब हम जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ये क्या डिक्रीज इंडेंट है और उसके जस्ट बाजू में इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि करना, डिक्रीज का मतलब होता है छोटा करना। जैसे हमने इसे क्लिक किया, ठीक है, तो ये देख रहे हो आप। अब हमने इसको क्लिक किया तो ये दिख रहा है आपको, इस ओर भागता जाएगा, ये इंक्रीज हो रहा है, ये छोटा होता जाएगा, मतलब एक साइड में लगता जाएगा, बिल्कुल एक एक अक्षर में आ जाएगा ये। और जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये दोबारा आने लगेगा। तो आप समझ गए होंगे इंक्रीज और से डिक्रीज। फिर यहाँ पर आता है, जैसे मान लीजिए हमने इसको भाई इसको सिलेक्ट कर लिया, चलो ये हमने आसानी से पहले इसको क्या करते हैं वापस ले आते हैं। पहले हम इस मैटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। चलो भैया हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप जाते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, इसे कहते हैं सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलना। हमने इसे क्लिक किया, जैसे हमने क्लिक किया तो ये जो टेक्स्ट है उसे किस रूप में, असेंडिंग या डिसेंडिंग, मान लिया डिसेंडिंग में कर दिया और फिर हमने ओके कर दिया। तो समझ रहे हैं, यहाँ पर ये जो शब्द थे सारे के सारे ऐसे देखने लगे। देखो पहले यू आता है, फिर PQRT आता है ना। तो इस प्रकार से आपने इसे आसानी से समझ लिया। इसे वैसे आसानी से समझने के लिए अगर समझना है तो इसे हम बाद में समझने का प्रयत्न करेंगे, तो ये आसानी से समझ में भी आ जाएगा हमारे सामने। और इसके पश्चात आइए हम और अगला मैटर सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं,
चलो इस मैटर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने भैया इसे सिलेक्ट कर लिया आसानी से, और जैसे सेलेक्ट किया तो हम यहाँ पर चले गए, और जैसे ही हम इसमें करते हैं इससे शेडिंग होती है। इस ऑप्शन को भी समझ लेते हैं। शेडिंग का मतलब होता है पीछे छाया कर देना। ये देखो किसकी छाया, ये कलर दूसरा हो गया, ये हमने दाब दिया, ठीक है। ये हमारे पास आसानी से देखो इस शेडिंग गलत। इसके पश्चात यदि मान लीजिए हमें इसको पूरा का पूरा बॉर्डर में डालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इधर पास क्लिक कर सकते हैं, और इससे बहुत सारे बॉर्डर दिखते हैं। भाई कौन सा बॉर्डर चाहिए, तो हमें ये डिब्बे वाला बॉर्डर बना देते हैं। जैसे हमने दबाया तो देखो ये बॉर्डर में आ गया, आसानी से बॉर्डर में आ गया। इसे हम चाहें तो और भी विभिन्न प्रकार का चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें कर दिए, लेकिन उससे पहले आपको मैटर क्या करना पड़ेगा, ये मैटर को हमने सेलेक्ट किया आराम से। जैसे मैटर को हमने सेलेक्ट किया और हमने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इसमें आप बॉर्डर लगा सकते हैं। मान लीजिए हमें इस पे बॉर्डर लगाना है, चलो भाई बॉर्डर लगा लेते हैं। ये देखो ये बॉर्डर लग गया पूरा का पूरा। तो आप इसमें बहुत सारे बॉर्डर हैं, लेफ्ट राइट आप बॉर्डर इसे लगा सकते हैं आसानी से। और इसके पश्चात एक ये बच गया था, अच्छा हो गया था ना। और ये क्या है, आपके दिमाग में आता होगा कि ये क्या है भाई, है क्या, तो इसको कहता है शो हाइड। शो हाइड का कहने का तात्पर्य ये होता है, मान लीजिए हमने ये सारे के सारे शब्द हैं, हमने इसको क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, ये हमने इतना मैटर सेलेक्ट किया, और इसके पश्चात हमने शो हाइड में कर दिया। अब जैसे हमने इसको क्लिक किया तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट दिख गए। ये पॉइंट पता है क्या बताते हैं, ये पॉइंट ये कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर गैप दिया है। जैसे मान लीजिए इसको हमने, अब यहाँ पर हमने क्या किया, गैप कर दिया ये, ठीक है। तो जिस जिस अक्षर को आप यहाँ पर गैप देंगे, ये गैप को बताते हैं कि भाई यहाँ पर तुम्हारा जो स्पेस है, तो स्पेस के चिन्ह को हटाने के लिए फिर हम दोबारा इसी में आसानी से क्लिक कर देंगे। तो आपने बड़े ही आसान तरीके से समझा पैराग्राफ सेक्शन। ऐसे ही पूर्ण रूपेण अच्छी प्रकार से समझने के लिए हमारी अगली कक्षा में जुड़ें। धन्यवाद। और एक बात और है कि मेहनत बहुत लगती है, आपके लिए मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ। तो आपका देखो धर्म बनता है, ईमान बनता है, ईश्वर आपको प्रगति दे कि आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। पैसे तो लगते नहीं हैं, बाकी आपको ये बड़ी ही ज्ञान की चीज़ें मिलती हैं, तो आपकी बुद्धि का विकास होता है। धन्यवाद, नमस्कार।